नाज़रीन करम, पूरी पाकिस्तानी कौम एक शख्स के वज़ीर आला बनने का शिद्दत से इंतजार कर रही थी और पूरी कौम को शिद्दत से इंतजार था कि कब वो शख्स वज़ीर आला बनेगा और फिर दबंग तकरीर करेगा। जिस शिद्दत से पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही थी इस तकरीर का, उसी तरीके से अली अमीन गंडापुर ने जो है वो तारीख रकम कर दी है तकरीर करके। ऐसी तकरीर के ऐवान हिला दिए और ताकतवरों के घरों की दीवारें भी हिल कर रह गई होंगी। अली अमीन गंडापुर जो है वो भारी अक्सरियत से केपी असम्बली के 22वें कायदे ऐवान जो है वो मुंतखब हो गए हैं। 90 वोट जो है वो हासिल किए अली अमीन गंडापुर ने और उनके मुखालिफ ने 16 वोट। एक बात उन्होंने क्लियर कर दी अपनी तकरीर में पहले ही कि मुआफी कोई नहीं है, एहतसाब सबका होगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात, और भी काफी बातें की है, डिस्कस करते हैं आपके साथ। एक बात उन्होंने ये भी की कि सबसे पहले जो ये धांधली का ऑडिट है मैं अपने हलके से शुरू करवाता हूं और अपने हलके से शुरू करते हुए मैं इसको अपने पूरे सूबे तक फैलाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस होता है उस वज़ीर आला का जो फॉर्म 45 पर आता है। ये कॉन्फिडेंस होता है उस वज़ीर आला का जो अवाम की ताकत से आता है। ये कॉन्फिडेंस होता है उस वज़ीर आला का जो 8 फरवरी को मुंतखब होता है। और वो 9 फरवरी वाले और फॉर्म 47 वालों का तो कॉन्फिडेंस आपने देखा जिस तरीके से वो अपने आप को जो है नारे लगवा रहे होते हैं, अपने बंदे लाकर जो है वो विजिटिंग गैलरीज पे खड़े करके कि हमें एक वाइब आनी चाहिए कि हम जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने एक और बात भी बड़ी क्लियर कर दी है, तमाम जो है वहां की ब्यूरोक्रेसी को पैगाम दे दिया कि FIR अगर किसी पर ठीक है तो आप उसको जेल में रखें और अगर आपने कोई बोगस FIR दर्ज की हुई है तो आप उसकी असलाह कर लें, वरना फिर जो है वो सजा के लिए तैयार हो जाए। अब आपने मेरे जितने कारकुनों को, जितने हमारे रहनुमाओं पर बोगस FIR दर्ज की थी, अब आपको जो है उसका अंजाम मिलेगा और ऐसा अंजाम मिलेगा कि आप याद रखेंगे। इन्होंने अली अमीन गंडापुर ने हल्फ दिया कि कप्तान के साथ वफादारी करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुरान पर हाथ रख के कहता हूं कि 1 रुपया भी ना करप्शन करूंगा ना किसी को करने दूंगा। और एक लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने कहा कि हमें अपना हक जो है वो लेना आता है और छीनना भी आता है। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अपना हक जो है वो छीने आपसे, इससे पहले कि आप हमारा हक जो है वो हमें खुद ही दे दें। खैर, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ राजा परवेज अशरफ अब तो साबिक स्पीकर हो गए कौमी असम्बली, 9 मुंतखब अरकान थे जितने उनसे हल्फ लिया था, लेकिन हल्फ लेने का उनको अब जो है उनके ऊपर कत्ल की दफा जो है 302 लतीफ खोसा ने वो दायर कर दी है। वो क्या मामला है वो उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। और इसके साथ साथ अभी भी मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ जजेस जो है वो निडर है, दलेर है, दिलावर नहीं है और अभी भी कुछ ऐसे फैसले दे सकते हैं कि ताकतवर भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या करें। इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस अदालती फैसले की जो एक दबंग फैसला आया और एक पहली दफा एक ब्यूरोक्रेसी के शख्स को इतनी बड़ी सजा मिली है कि अब वो सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि काश मैं ताकतवरों की वो बात ना मानता कि जो मर्जी करना है करो, हम आपके पीछे खड़े हुए और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जिसका जितना आपका दिल चाहता है MPOs ऑर्डर जारी करें, जिसको गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना है करें, कोई मसला नहीं है, हम आपके पीछे खड़े हैं ना। आपको कोई जज, कोई अदालत कुछ कह नहीं सकेगी। लेकिन उनको क्या पता कि जस्टिस बाबर सत्तार जैसे निडर बहादुर जजेस जो है वो अभी भी मौजूद है। और आपको पता है कि जिस तरीके से 8 फरवरी या 8 फरवरी से पहले डिप्टी कमिश्नर्स लियाकत चड्ढा का बयान भी सामने आ गया, लेकिन उसके पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से गिरफ्तारियां की गई, MPOs के ऑर्डर जारी किए गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, 2-2 बजे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करता आजाद उम्मीदवारों के घर छापे मारे गए, कोई रैली नहीं, कोई जलसा नहीं, सिर्फ एक जमात को टारगेट किया गया। अब जो है जस्टिस बाबर सत्तार बड़े दबंग जज हैं और शहरियार अफरीदी को इन्होंने गिरफ्तार किया था, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इन्होंने MPO के अंदर जो है वो शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया था। अब जो है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो 6 माह की कैद सुना दी है। ना सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को सजा सुनाई है, साथ साथ जो है वो इरफान मेमन जो डिप्टी कमिश्नर ने, एक तो इनको सजा सुनाई है और इसके साथ साथ SSP ऑपरेशंस फारूक बटर को 4 माह कैद और इसके साथ 1 लाख रुपया जुर्माना भी आयद किया। SHO थाना मारगला को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अब इन तीनों को जो है, लेकिन सजा क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं है तो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की भी इनको मोहलत दे दी है। लेकिन एक चीज तो एक मैसेज जो कि है कि अभी भी जो है वो इंसाफ जिंदा है, अभी भी जो है वो इंसाफ अदालतों से आपको मिल सकता है। एक तरफ मेरी काजी साहब की अदालत है, वहां भी आपने फैसले सुने, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से फैसले आए, इंतखाबी निशान के हवाले से फैसले आए, वो भी आपने सारे देखे।
और एक तरफ जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले भी आपके सामने है। लेकिन अब ये तीनों जिनको सजाएं हुई हैं और जुर्माना भी साथ आयद किया गया इनके ऊपर, अब ये एक सवाल तो करेंगे जाकर उन ताकतवरों से जो इनको कहते थे कि आप जो मर्जी करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन अब वो इनसे सवाल करेंगे कि आपने तो हमें ये कहा था, लेकिन हमें क्या पता था। ताकतवर इनको जवाब देंगे कि हमें क्या पता था कि जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जजेस भी अभी मौजूद हैं जिनके सामने हमारी एक नहीं चलती है। अच्छा, चलेगी किसी के सामने भी नहीं, लेकिन अगर वो अपना ईमान, अपना जो है सब कुछ जो है वो इनके सामने बेचे ना। खैर, इसके साथ साथ जो है नेशनल असेंबली जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है वहां पर, नारे लग रहे हैं, ऐवान जिस तरीके से चल रहा है वो आपके सामने है, और जिस तरीके से आपको एक नई तहरीक इंसाफ जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि सारे के सारे मैंने आपको कल भी बताया कि 30-40 MNAs तो केपी की असेंबली से आ रहे हैं, फिर शेर अफजल मरवत भी उसी असेंबली के अंदर है। बड़े यानी कि नए चेहरों के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा नेशनल असेंबली में गई है। अब स्पीकर बन चुके हैं याद सादिक साहब, उन्होंने भी अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी करके आए हैं, स्पीकर बनने जा रहे हैं। और जो साबिक स्पीकर थे उन्होंने जो है हल्फ लिया, राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया, जो जितने भी नौ मुंतखब अरकान थे असेंबली के अंदर मौजूद थे। लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी के साबिक जो है रहनुमा रह चुके हैं, और जो राजा परवेज अशरफ थे ये भी पीपल्स पार्टी के। अब लतीफ खोसा ने एक ऐसी बात की जिससे पूरा का पूरा ऐवान हिल गया, और एक ऐसी बात जो तारीख में जो है वो जरूर लिखी जाएगी, और आप भी सुनेंगे तो आप भी जरा जो है ना दंग रह जाएंगे कि ऐसी बात, और वाकई ही ये तो मतलब कि होश उड़ा देने वाली बात है। खैर, लतीफ खोसा साहब ने कहा कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं राजा परवेज अशरफ साहब, आपने कल 302 मेंबरान से हल्फ लिया, और कानून में 302 जो है यानी कि 302 मेंबरान थे, क्योंकि हाउस जो था वो फुल नहीं था, और 302 मेंबरान जो थे वो मौजूद थे, और कत्ल की जो दफा है वो भी 302 ही है। लिहाजा आपके ऊपर भी जो है वो कत्ल की दफा आयद होती है, क्योंकि आपने जमहूरियत का कत्ल किया है, आप पर भी अब 302 जो है वो लगनी चाहिए। और जिस तरीके से आपने जमहूरियत का कत्ल किया है, आपको कभी लोग जो है वो भूलने नहीं देंगे आपको, और आपको कभी मुआफ भी नहीं करेंगे। आप तो उस जमात से आपका ताल्लुक है जो जमहूरियत का राग लापती है, और आपने उसी जमात से ताल्लुक रखते हुए जमहूरियत का कत्ल कर दिया। लेकिन बड़ा यानी कि ये एक दबंग बात थी, बड़ी जबरदस्त बात थी। क्या 302 आपके ऊपर भी नाफिज होती है? अगर कत्ल का जो है दफा 302 है, तो आपने भी तो जमहूरियत का कत्ल किया है ना। कल इन मेंबरान से जो धांधली करके आए हैं, इनसे हल्फ ले लिया आपने। अब लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ इन सब चीजों तकारीर और फिर जिस तरीके से नारे, अग्रेशन जो है, फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रही है असेंबली के अंदर, बहुत अच्छी बात है कि बाहर से ज्यादा अंदर जो है वो फोकस कर रहे हैं, और अपना पैगाम जो है अच्छे तरीके से दूसरे लोगों तक कन्वे भी कर रहे हैं कि बेड ऑफ रोजेस नहीं होने लगा। ये गवर्नमेंट जो भी आएगी उसके लिए कोई आसानी नहीं है इनको, यानी कि अब जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से इनका पाला पड़ चुका है, और वो इनको जो है अब वो सुकून से रहने नहीं देंगे। अलीम खान का देख लें, सामने आए अलीम खान जब, तो किस तरीके से नारेबाजी हुई, लोटा और लोटे फेंके भी गए वहां पर, सुनने में ये आया। लेकिन खैर, दोबारा कहूंगा फिजिकल नहीं होना चाहिए, नारों का जवाब नारों से देना चाहिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.